जा रहे हैं। प्रशांत किशोर रैली कर रहे हैं और 10 लाख आने का दावा था। शुभकामनाएं उनको। कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को लेकर के चिराग पासवान ने बड़ा कटाक्ष कर दिया, तो वहीं पर प्रशांत किशोर को चिराग पासवान ने शुभकामनाएं भी दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के युवा नेता चिराग पासवान केंद्र में मंत्री और मोदी के हनुमान बीते दिन पटना आते हैं। पटना एयरपोर्ट पर तो उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक विषयों को लेकर के बयान दिया, लेकिन आपको बता दें तो आज चिराग पासवान अपने पूरे नेताओं के साथ मोकामा में आपको मिलेंगे। बीते रात ही उनका जो काफिला था वो मोकामा के लिए रवाना हो गया था। मोकामा में आज वीर शिरोमणि चुरमुहाल बाबा की पूजा की जाएगी। अब ऐसे में आपको बता दें तो बीते दिन राजधानी पटना में 2 बड़े बड़े कांड हो गए, और 2 नहीं, अगर साफ तौर पर कहूं तो उनमें से 2 रैली थी, आंदोलन थी, और एक था रेड, छापेमारी। आपको बता दें तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर बीते दिन छापेमारी की गई। जो उनका कोतमा वाला आवास है वहां पर छापेमारी की गई, और लगभग 1000 से 1500 की संख्या में जो पुलिस दलबल थे वो वहां पर पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रशांत किशोर ने बीते दिन बिहार बदलो रैली का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया था। अब इसको लेकर के चिराग पासवान ने शुभकामनाएं दी हैं प्रशांत किशोर को। उन्होंने ये कहा है अच्छी बात है, वो अगर कोई कदम उठाते हैं बिहार को, उनको लगता है कि बदलने की जरूरत है, तो अच्छी बात है। प्रशांत किशोर रैली कर रहे हैं और 10 लाख आने का दावा था। शुभकामनाएं उनको, प्रयास वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब प्रशांत किशोर की इस रैली को लेकर के भी खूब चर्चाएं हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि 10 लाख की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, और बहुत भारी संख्या में जो सहमति है, लोगों का आगमन है, वो होने वाला है। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही दिखा रही थी। तस्वीरों को हम भी आपको दिखा देना चाहेंगे कि कुर्सियां खाली थी, और कुर्सियां क्यों नहीं भरी, तो प्रशांत किशोर भी ये कह देते हैं कि जो पुलिस की टीम थी, प्रशासन की टीम थी, वो कहीं ना कहीं हाजीपुर जेपी सेतु पर ही हम लोगों के जो बसेस थे उसको रोक दिया गया और इधर आने नहीं दिया गया। बहुत लंबी जाम लग गई थी, ये प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। इसको लेकर के चिराग पासवान ने क्या कहा ये हमने आपको बताया। तो वहीं दूसरी ओर कल क्या हुआ, कन्हैया कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल मौर्य में करने के बाद सीधा सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकल जाते हैं। अब सीएम आवास का घेराव करने से क्या होगा, तो सीएम आवास का घेराव करने के लिए कन्हैया कुमार इसलिए निकले क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं बचे हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनको बताना बेहद जरूरी है। उनमें से एक मुद्दा, और जिस यात्रा का उन्होंने नाम भी रखा है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। अब इसी के तहत अपने सभी समर्थकों के साथ कन्हैया कुमार सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सीएम हाउस पहुंचने से पहले ही पुलिस जो है उनको उठा करके थाने में डाल देती है। अब कन्हैया कुमार को लेकर के भी चिराग पासवान से सवाल किया गया, तब चिराग पासवान साफ तौर पे ये कहते नजर आते हैं कि इन लोगों का बस एक हवा बना देना है, मुद्दा बना देना है, कोई लेना देना नहीं है। पलायन सबसे ज्यादा किसके सरकार में हुई ये लोग कभी नहीं बताएंगे। पलायन किसके दौरान हुआ सबसे ज्यादा ये तो बताया आज तक तो बराबर में। जिनके साथ मुझे नहीं पता कांग्रेस अब गठबंधन में उनके साथ है कि नहीं, पर कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई राजद के साथ ही लड़ रही है। एक दूसरे के सामने ही राजद और कांग्रेस आज की तारीख में खड़ी हुई है, और जिस पलायन का ये जिक्र कर रहे हैं ये उसी राजद के समय में हुआ था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लालू जी और उनके परिवार के आवास का घेराव करें। चिराग पासवान ने दोनों पर ही हमला किया है, कन्हैया कुमार पर भी, आरजेडी पर भी। अब ऐसे में देखिए बीते दिन का जो बिहार की राजनीति थी वो बेहद दिलचस्प थी, क्योंकि बहुत सारे खबर थे। प्रशांत किशोर की रैली वाली खबर थी, कन्हैया कुमार जिस घेराव को लेकर के निकले थे सीएम आवास का, और साथ ही साथ रीतलाल यादव जो कि लालू यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं, और साथ ही साथ उनको ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के भी करीबियों में से एक माना जाता है। तो चिराग पासवान ने कन्हैया कुमार को साफ तौर पे ये कह दिया कि पलायन सबसे ज्यादा किसके राज में हुई, ये इसका जवाब कन्हैया कुमार दे दे। तो वहीं पर प्रशांत किशोर को चिराग पासवान ने शुभकामनाएं दी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।